आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं और उनकी कुछ बेहतरीन हैबिट्स के बारे में बताऊंगा। वो आप भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। हैबिट नंबर 1, आपको हमेशा अपने काम के प्रति, बिजनेस के प्रति ऑनेस्ट रहना है, यानी कि ईमानदार रहना है। ऑनेस्टी लाइफ में बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी आपको हमेशा फॉलो करनी है अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। तो कौन क्या कह रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों का काम है कहना और आपका काम सुनना है खाली। आपको कभी भी रिएक्शन नहीं देना है, कभी भी अपने रिलेशन को खराब नहीं करना है। यानी कि अगर छोटी सी बात में भी अगर तू मैं हो जाए आपकी किसी भी पर्सन से, तो उसको दिल से नहीं लगाना है। हमेशा आपको कांटेक्ट बनाए रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं, स्ट्रांगली जो मेंटली फिट पर्सन होते हैं, जिनका मेंटल लेवल बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनका सबसे स्पेशल टिप है कि वो हमेशा अपने रिलेशन बनाए रखते हैं। यानी कि हमेशा सबसे वो राम राम जी करते हैं, मतलब कभी भी रिलेशन खराब नहीं करते हैं। उनका एम होता है कि हमें अच्छा रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए रखना है, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो, चाहे हमारे वो नेबर हो, चाहे हमारे वो फ्रेंड्स हो या कोई भी हो। टिप नंबर 2, आपको हमेशा एक्सेप्ट करना है चेंजेस को। लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है और आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि एक ईगल की लाइफ 70 to 75 इयर्स की एक एवरेज लाइफ होती है ईगल की। वो ईगल अपनी लाइफ में 40 इयर्स से पहले बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जैसे ही वो 40 या 45 इयर्स का होता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि उसकी जो चोंच है, ईगल की जो चोंच है वो टेढ़ी हो जाती है। उसके जो पंख हैं बहुत ही घने और भारी हो जाते हैं। इस वजह से वो उड़ नहीं पाता है, उसको उड़ने में दिक्कत रहती है। लेकिन फिर भी वो पक्षी अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे वो ईगल क्या करता है, जब उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है तो वो अपनी चोंच को भारी बड़े पत्थर पे मारता है और तब तक मारता है जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाए। जब चोंच टूट जाती है और धीरे धीरे नई चोंच आने लगती है, तो उसी चोंच से वो अपने घने पंखों को हल्का करता है, उसको कम करता है ताकि वो वापस उड़ सके। ये कम से कम 100 से 150 दिनों का टाइम या समय होता है जब उसके बहुत लाइफ में स्ट्रगल रहता है, संघर्ष रहता है। फिर वापस वो अपनी उड़ान उसी तरह से बना लेता है जैसी उसकी 40 साल की उम्र से पहले की थी। यानी कि उसका जो ट्रबल का फेस आता है, स्ट्रगल का फेस आता है, उसको बहुत केयरफुली हैंडल करता है और वापस उसकी लाइफ को स्मूथ कर लेता है। तो आपको हमेशा लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। थर्ड आता है फेस फेलियर एंड मूव फॉरवर्ड। आपको अपनी फेलियर को फेस करना पड़ेगा। आपको हमेशा चेंजेस और फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ था। आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना है। एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं अमिताभ बच्चन का। 1995 में अमिताभ बच्चन जी ने एक कंपनी खोली थी ABCL। उस कंपनी का नाम था ABCL। ये जो कंपनी थी वो इवेंट मैनेजमेंट देखती थी और फिल्म का प्रोडक्शन देखती थी, लेकिन ये कंपनी ज्यादा टाइम नहीं चल सकी। थोड़े टाइम बाद एक समय ऐसा आया कि ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई।
इस कंपनी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके। अमिताभ बच्चन जी को अपनी सारी गाड़ियां बेचनी पड़ी थी इसका कर्जा उतारने के लिए। अमिताभ बच्चन जी को अपने बंगला, अपने बड़े बड़े आलीशान मकान को गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट किया, उन्होंने फेलियर को माना कि हाँ मैं फेल हुआ हूं, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं हुए, वो आगे निरंतर प्रयास करते चले। उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटी उस टाइम आई उन्होंने एक्सेप्ट की। यानी कि आपके पास कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के काबिल हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को सीज करिए, सीज दैट अपॉर्चुनिटी। आपको ये नहीं सोचना है कि काम छोटा है या बड़ा है, लेकिन काम ईमानदारी का होना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी ने भी यही किया कि इतने बड़े पर्दे से वो छोटे पर्दे पे आए। यानी कि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के साथ डील करी, यानी कि उन्होंने केबीसी में काम किया और वापस धीरे 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 वो आगे बढ़े और आज आपको पता है कि वो लाइफ में कितना आगे वापस निकल गए। इसका मतलब आपको फेलियर को फेस करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हैबिट बता रहा हूं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरी सिचुएशन। आपको सारी परिस्थितियों को फेस करना आना चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक जो मेंटली स्ट्रांग पर्सन होते हैं उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो सारी परिस्थितियों के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं। इसका बहुत अच्छा है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं एमडीएच मसाले वालों का, धर्मपाल गुलाटी जी का, जिनका अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले स्वर्गवास हुआ है। धर्मपाल गुलाटी जी पाकिस्तान में रहते थे, सियालकोट में रहते थे। वहां उनके फादर का मसालों का काम था। फादर ने अपना काम इनको सौंपा और उनकी सियालकोट पाकिस्तान में दुकान थी और धीरे धीरे वो दुकान अच्छी चलने लगी थी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और उनको लगा नहीं अब मैं पाकिस्तान में नहीं रह पाऊंगा, तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी और जिस ट्रेन में उन्होंने सफर किया पाकिस्तान से इंडिया आने का, उसमें बहुत ज्यादा लाशें ऑलरेडी पड़ी हुई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो इंडिया आए। जब वो इंडिया आए उनकी जेब में, उनकी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए थे। उस 1500 रुपए से उन्होंने टांगा खरीदा, टांगा चलाया, 3-4 महीने टांगा चलाया, लेकिन थे तो व्यापारी वर्ग से, उनको टांगा चलाना काम पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया। उन्होंने टांगा 3-4 महीने बाद बेच दिया। उससे जो आय हुई उससे एक छोटी सी दुकान दिल्ली में उन्होंने खोली, मसालों की दुकान खोली। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सिचुएशन को बहुत दिमाग से हैंडल किया। चाहते तो वो डीमोटिवेट हो सकते थे, लेकिन नहीं, वो आगे बढ़ते चले गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे दुकान को बढ़ाया, आगे चलाया और आज आपको पता है कि एमडीएच मसाले की नेटवर्थ कितनी है, किसी से कुछ नहीं छुपा हुआ है। तो आपको हमेशा हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। नेक्स्ट हैबिट है आपको सेम मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं करनी। एक मिस्टेक आपने कर ली, या मैं तो यही कहूंगा कि चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आप सारी गलतियां खुद पे आजमाते रहोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की गलती से सीखिए। आप जो दूसरा गलती कर रहा है अगर आप उससे सीख लेते हैं तो आपसे जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। और कोई भी अगर गलती कर भी लेते हैं तो बार बार एक गलती को दोहराइए मत। ये सबसे बड़ी हैबिट मानी जाती है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं। दूसरों की सक्सेसफुलनेस से आपको जेलस नहीं होना है। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका कारोबार कितना ऊंचाइयों पे है, ये देखकर, ये सुनकर आपको जेलस फील नहीं होना है। आपको ईर्ष्या नहीं रखनी है किसी से और आपको हम्बल रहना है। ये हैबिट अपनी लाइफ में अपनाइए।
आपको सबसे अच्छा बोलना है, सबसे मीठा बोलना है, हमेशा झुक के चलना है, ऊपर देख के कभी भी नहीं चलना है। हम्बल आप रहेंगे तो आपके कॉन्टेक्स्ट बढ़ेंगे, हम्बल रहेंगे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके साथ बात करना पसंद करेंगे। हमेशा लाइफ में एक बात मान लीजिए, हम्बल रहिए, हम्बल बने रहेंगे, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। और अपने साथ वालों से हम्बल रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो आपको ईमानदार और आपको अपना मानेंगे और आपके अंदर कभी भी इस चीज का गर्व या प्राउड नहीं आएगा। तो इसलिए लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम्बल रहिए, हम्बल रहिए। बार बार मैं यही बता रहा हूं, ये कुछ हैबिट्स हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं वो इन्हीं हैबिट्स के कारण सक्सेसफुल बने हैं। लाइफ में रिस्क जरूरी है, नो रिस्क नो गेन। एक अच्छा बिजनेसमैन लाइफ में रिस्क लेता है, उस रिस्क की बदौलत ही वो आगे सक्सेसफुल बनता है। रिस्क लीजिए आप, लेकिन थोड़ा सा उस रिस्क को लेने से पहले एनालिसिस कर लीजिए, क्या ये रिस्क लेना आगे हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। आपके आसपास जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे आप इस चीज में विचार विमर्श करिए कि मैं ये काम कर रहा हूं या ये काम खोलना चाह रहा हूं, मेरा इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, क्या करना चाहिए। देखिए, आप अपनी मनमानी बिल्कुल मत करिए, काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन से आइडिया लीजिए। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, उनसे आइडिया लीजिए, उसके बाद रिस्क लीजिए। रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क ही आपको गेन करवाएगा आगे की अपॉर्चुनिटीज। तो ये कुछ हैबिट्स थी जो हैबिट्स एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन को सक्सेसफुल बनाती है। हो आपको ये हैबिट्स समझ आई होगी और आप भी इसे अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें।